दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने पत्ते खोलना शुरू कर चुकी है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंका और आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का पूरा विश्लेषण आज यहां पर होगा और सबसे पहले बीजेपी की इस पहली लिस्ट में खास क्या है उसकी आपको जानकारी दे देते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कुल मिलाकर 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब इसमें से 13 उम्मीदवारों को बीजेपी ने रिटेन किया है, दोबारा से मौका दिया है, जबकि 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। इसी लिस्ट को जारी करने के साथ बीजेपी ये भी दावा करती नजर आ रही है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो कितनी मजबूत है। आज हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और निस्संदेह ये सब लोग दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और इस लिस्ट को आप देख रहे हैं तो इसमें युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं और ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने संसद में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी के जब योद्धा उतरे हैं, दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प दिखाई दे रहा है उन्हें कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। तो दावा है अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, लेकिन लिस्ट जो जारी हुई वो 29 उम्मीदवारों की हुई और इसमें 16 नए चेहरे उतारे हैं। इसके साथ ही दिल्ली की जो अहम सीटें हैं उस पर बीजेपी ने अपने नाम के दावेदारों का, जो दावेदार हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया। सबसे हॉट सीट सबसे पहले दिल्ली की कौन सी है? नई दिल्ली। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। वहां पर बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट का मुकाबला कुछ इस तरीके से रहने वाला है। यहां पर अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवेश वर्मा, ये चुनावी सियासत देखने को मिलेगी क्योंकि प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने इस सीट से टिकट दिया है और दूसरी तरफ उनके सामने कांग्रेस की तरफ से कौन है? संदीप दीक्षित। तो जाहिर बात है कि ये सबसे बड़ी हॉट सीट है जिस पर मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। प्रवेश वर्मा है, बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार हैं और वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी दिल्ली की सियासत में अपनी पकड़ को रखते हैं और दीक्षित परिवार की पॉलिटिकल लेगेसी को कैरी करते हैं। खास बात यह भी है कि प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित दोनों ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा बीजेपी से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो संदीप दीक्षित की माता शीला दीक्षित कांग्रेस से मुख्यमंत्री दिल्ली की एक लंबे वक्त तक रही है। जाहिर बात है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए चुनावी मुकाबला आसान नहीं होने वाला है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही केजरीवाल के मुकाबले ज्यादा मजबूत उम्मीदवार को नहीं उतारा था। साल 2020 में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ सुनील कुमार यादव पर दांव खेला था, जबकि कांग्रेस ने चुनावी रेस में रोमेश सभरवाल को उतार दिया था। अगर पिछली बार नई दिल्ली सीट के नतीजे आपको रिवाइज कराएं तो केजरीवाल यहां पर 46,758 वोट पाकर विजय हुए थे। वहीं बीजेपी के सुनील कुमार यादव 25,061 वोटों के साथ सेकंड नंबर पर रहे, तो कांग्रेस के रोमेश सभरवाल 3,220 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। वहीं पिछली बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पड़े हुए कुल वोटों में से 61% 61% वोट अकेले अरविंद केजरीवाल को मिले थे, यानी कि उस दौरान कोई मुकाबला था ही नहीं। लेकिन इस बार क्योंकि हालात बदल चुके हैं, सुनील कुमार यादव या फिर रोमेश सभरवाल के मुकाबले प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित केजरीवाल के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी साबित हो सकते हैं और बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने तो टिकट मिलने के बाद जीत की उम्मीद भी अभी से जता भी दी है। मैं हमारे देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय अमित शाह जी का। मैं मेरी सारी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं मेरे पश्चिमी दिल्ली की जो हमारी जनता थी जिन्होंने मुझे 2 बार जिताया, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं नई दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का, यहाँ की सारी जनता का धन्यवाद करता हूं। और अभी मुझको बहुत सारे काम करने, मेरे को यहाँ की जनता के एक एक के घर में जाना है, वहाँ पर उनसे मिलना है, आशीर्वाद लेना है, उनकी समस्याएं पूछनी है, उनके काम कराने हैं। और मैं सारी जनता को एक बार शीश महल जो है दिखाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। मैंने आज ही आदरणीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैंने पत्र लिख रहा हूँ कि एक बार शीश महल को खोल दीजिए। यहाँ की नई दिल्ली की जनता ये देखना चाहती है कि उन्होंने जो अपने टैक्स के पैसे जहाँ पर खर्च किए वो केवल उस घर को देखना चाहती है। प्रवेश वर्मा को आपने सुना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट ही अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को भी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत की पूरी उम्मीद है। नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार मुकाबले में है ही नहीं, बल्कि उनकी असली लड़ाई तो बीजेपी के साथ हो रही है। लोग बहुत उत्सुकता से
कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं केजरीवाल का। और क्योंकि केजरीवाल का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है, मुझे ये लगता है कि मेन हमारी अगर शायद थोड़ी बहुत लड़ाई रहे तो रहे वो भारतीय जनता पार्टी से रहे। आम आदमी पार्टी तो मुझे बहुत कमजोर दिख रही है इस समय। अब नई दिल्ली के साथ साथ बीजेपी ने दिल्ली की दूसरी हॉट सीट यानी कि कालकाजी विधानसभा सीट पर भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। यहां से दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी खुद चुनावी मैदान में है। जो कालकाजी विधानसभा सीट है वहां का मुकाबला कुछ इस तरीके का है कि आतिशी के सामने वर्सेस बीजेपी की तरफ से रमेश बिदुड़ी चुनाव मैदान में है, वहीं कांग्रेस की तरफ से वर्सेस अलका लांबा चुनावी मैदान में है। अब पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी बहुत बड़े गुर्जर फेस हैं, जबकि अलका लांबा आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुकी हैं और उनकी पहचान एक युवा और एक मुखर महिला नेता के तौर पर है। अब पिछली बार यानी 2020 में क्या रहा? 2020 का विधानसभा चुनाव इसी कालकाजी विधानसभा सीट पर, जहां पर आम आदमी पार्टी से आतिशी ने जीत का स्वाद चखा था। और उस वक्त कालकाजी विधानसभा सीट पर क्या चुनावी संदेश था, जरा ये भी आप देख लीजिए। पिछली बार कालकाजी से आतिशी ने 55,897 वोट हासिल करते हुए जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी के धर्मवीर सिंह थे, जिन्हें 44,504 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की शिवानी चोपड़ा महज 4,965 वोट हासिल कर सिमट गई और तीसरे नंबर पर रहेंगी। लेकिन इस बार कालकाजी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी रमेश बिदुड़ी को सौंप दी गई है। अब रमेश बिदुड़ी जो है वो सांसद भी रह चुके हैं, जाटों में अच्छी पकड़ रखते हैं, बीजेपी के पुराने चेहरों में हैं और उस पर से अलका लांबा कांग्रेस के हाथ को थामे हुए आतिशी के सामने खड़ी हुई नजर आएंगी। लिहाजा मुकाबला आतिशी के लिए भी इस बार कालकाजी सीट से आसान नहीं रहने वाला है। कम से कम रमेश बिदुड़ी तो ऐसा ही सोचते हैं। मुझे लगता नहीं है, लोगों से अगर पूछेंगे तो लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। सीएम आतिशी वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो वो सीएम तो है नहीं, खड़ाऊ हैं। और सीएम वो है, घोषणाएं को दूसरे लोग करते हैं। तो कालकाजी के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। वो किसी के पोपट को चुनेंगे तो पोपट के लिए किसकी चमचागिरी जाकर करेंगे? तो वो पोपट सीएम है आतिशी। और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा।